देखिए, बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करना ये अक्सर एक बहुत बड़ी चुनौती जैसा लगता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि सफलता का एक ऐसा प्राचीन फॉर्मूला है जो आज भी उतना ही कारगर है? आज हम उसी फॉर्मूले के 6 सिद्धांतों की गहराई में उतरेंगे। जरा सोचिए, जब कोई ऐसे लक्ष्य के लिए काम कर रहा हो जिसमें उसका सब कुछ दांव पर लगा हो, तो उसे हकीकत में कैसे बदला जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब कभी ना कभी करते ही हैं। और इसका जवाब हमें मिलता है एक प्राचीन गाइड में, जो सफलता के 6 सिद्धांतों को दो बहुत ही आसान हिस्सों में बांटता है। पहला है सही नजरिया, यानी हमारा इनर गेम, और दूसरा है सही काम, यानी हमारा आउटर गेम। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। तो वो कौन से 3 मुख्य नजरिए हैं जो सफलता की नींव बनते हैं? ये वो चीजें हैं जो हमारी अंदर की दुनिया को बनाती हैं, और सच कहूं तो असली यात्रा यहीं से शुरू होती है। तो पहला सिद्धांत है उत्साह। अब यहाँ उत्साह का मतलब सिर्फ कूदने फानने वाली एनर्जी नहीं है, नहीं। सोर्स इसे एक बहुत ही गहरी और मजबूत इच्छा के तौर पर बताता है। एक ऐसा जुनून जो किसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए हो। मतलब ये लगातार सोचना कि मैं उस लक्ष्य को कैसे पा सकता हूँ। सोर्स इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। सच्चा उत्साह बुद्धिमानी से किया गया एक प्रयास है। ये एक सोची समझी, एक फोकस्ड एनर्जी है, ना कि कोई पल भर में आने जाने वाला इमोशन। अगला सिद्धांत है निश्चय, यानी पक्का भरोसा। और मजेदार बात यह है कि निश्चय के 2 पहलू होते हैं। पहला, ये विश्वास कि हमने जो रास्ता चुना है वही सबसे सही है, और दूसरा, ये समझ कि दूसरे रास्ते हमें उस मंजिल तक नहीं ले जाएंगे। ये 2 तरफा कॉन्फिडेंस ही असली निश्चय है। और तीसरा नजरिया है धैर्य, यानी धैर्य। पर यह सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि जब रिजल्ट तुरंत न दिखें तब भी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहने का नाम है धैर्य। और ये गुण निश्चय के साथ मिलकर ही काम करता है। अच्छा, तो निश्चय को और गहराई से समझने के लिए सोर्स हमें एक बहुत ही यादगार कहानी बताता है, एक खजाने के नक्शे की कहानी। कल्पना कीजिए एक गरीब आदमी की, जिसके घर के नीचे ही खजाना गड़ा है, पर उसे ये नहीं पता कि खुदाई करनी कहाँ है। तभी एक साधु आकर उसे बताता है कि असली खजाना तो पूरब में है, और साथ ही ये भी समझाता है कि उसे दूसरी दिशाओं में खुदाई क्यों नहीं करनी चाहिए। ये स्लाइड देखिए, ये कितने शानदार तरीके से बताती है कि हर गलत दिशा एक आध्यात्मिक भटकाव है। दक्षिण में मधुमक्खियां, ये उन योगियों का प्रतीक है जो छोटी मोटी सिद्धियों में फंस जाते हैं। पश्चिम में एक भूत, ये उन ज्ञानियों का प्रतीक है जो जरूरत से ज्यादा त्याग पर जोर देते हैं। और उत्तर में एक जहरीला अजगर, यानी वो कर्मी जो सिर्फ भौतिक परिणामों के पीछे भागते हैं। तो असली खजाना कहाँ है? वो है पूरब दिशा में, यानी भक्ति के मार्ग पर। ठीक है, तो हमने अपने इनर गेम यानी अंदर के नजरिए को समझ लिया है। तो चलिए अब उन 2 बाहरी कामों की तरफ बढ़ते हैं जो इस फॉर्मूले को पूरा करते हैं। चौथा सिद्धांत है नियमों का पालन करना। इसके भी 2 पहलू हैं। एक है यम, मतलब वो चीजें जिन्हें हमें छोड़ना है, जैसे नशा वगैरह। और दूसरा है नियम, मतलब वो आदतें जिन्हें हमें अपनाना है, जैसे कि नियमित आध्यात्मिक अभ्यास। ये संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। और 5वां सिद्धांत है नकारात्मक संगति से बचना। सोर्स के अनुसार कर्मियों, ज्ञानियों और योगियों की संगति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी सोच हमारी बुद्धि को, आप कह सकते हैं, पल्यूट कर सकती है और हमारी प्रगति को रोक सकती है। अब देखते हैं कि धैर्य और निश्चय, ये 2 शक्तिशाली नजरिए एक साथ मिलकर सफलता की गारंटी कैसे बनते हैं। देखिए, सोर्स एक बहुत ही दमदार बात कहता है। वो शुरू होती है, निश्चय के बिना धैर्य सिर्फ आलस्य है। इसका मतलब है कि असली धैर्य तभी काम करता है जब वो पक्के निश्चय की नींव पर खड़ा हो। बिना विश्वास के धैर्य का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इस तालमेल को समझाने के लिए सोर्स एक बहुत ही प्यारा उदाहरण देता है। जैसे एक नई शादीशुदा लड़की को ये भरोसा होता है कि सही समय आने पर बच्चे का जन्म होगा ही, ठीक वैसे ही एक भक्त को भी प्रोसेस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। ये है समर्पण और विश्वास के साथ धैर्य रखना। तो चलिए इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सफलता का ये प्राचीन फॉर्मूला इन 6 सिद्धांतों पर टिका है। बुद्धि के साथ उत्साह, अटूट निश्चय, विश्वास के साथ धैर्य, सही काम यानी नियमों का पालन करना, नकारात्मक संगति से बचना और महान गुरुओं के दिखाए रास्ते पर चलना। ये 6 चीजें मिलकर ही सफलता का रास्ता बनाती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। चाहे किसी का लक्ष्य कुछ भी हो, इन यूनिवर्सल सिद्धांतों में से वो कौन सा सिद्धांत है जो किसी के भी अपने सफर को और ज्यादा मजबूत बना सकता है?
ये सोचने वाली बात है ना।